नमस्कार दोस्तों। अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026 का पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप बिना किसी गलती के अपना आवेदन सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको आना अपने गूगल पर और टाइप करना है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो पहले नंबर पे आपको जो वेबसाइट देखने को मिलेगा वो आपका एडमिशन का आपको डायरेक्ट वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको एक ब्लू कलर का आपको बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर एडमिशन। उससे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको बटन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेगा तो यहाँ आप देखेंगे आपको रजिस्टर के लिए आपको कुछ आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब आपसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो सब एक एक करके आप भर दीजिएगा। एप्लीकेंट फुल नेम, जो आपका फुल नेम है, जैसे राजकुमार है तो आप राजकुमार डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो अपना डाल दीजिएगा। जो आपका ईमेल आईडी वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर एक आप पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड मतलब राज@2001, राज@2005 ऐसे कुछ बना लीजिएगा। फिर जो आपका मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा कोड फिलअप करके रजिस्टर नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को ओटीपी के बॉक्स में डालकर वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी के बटन आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यूजर आईडी है वो आपका बन जाएगा। फिर आपको ऊपर देखेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर जो आप ईमेल आईडी डाले वो अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिएगा, और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो अपना पासवर्ड यहाँ डालकर कैप्चा कोड फिलअप कर फिर आपको लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ से आपका फॉर्म आपको भरना है, फिलअप करना है। तो जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, आपको जो रेड कलर का दिख रहा है कंप्लीट प्रोफाइल में, तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल के बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो रेड कलर वाले बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे कंप्लीट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि आपका पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यही सब ये सब आपको फिलअप करना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, फिर आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस, ये सब आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए आपको हम फिलअप करके बताते हैं कैसे कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम फिलअप करना है। फिर जो आपका ईमेल आईडी वो अपना फिलअप करना है। मोबाइल नंबर, फिर आपको कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा इमरजेंसी में। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। फिर आपका जो जेंडर है वो डालना है, कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EBC जो भी, मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा। फिर जो आपका ब्लड ग्रुप है वो अपना ब्लड ग्रुप डाल दीजिएगा। फिर इंडिया का सिटीजन है या नहीं ये फिलअप कर दीजिएगा। फिर रिलीजन डालकर आगे बढ़िएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ पे आप जन्म लिए हैं, तो फिर कंट्री इंडिया डाल दीजिएगा। स्टेट जो भी है बिहार आप डाल दीजिएगा। और जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट डालकर फिर विलेज टाउन सिटी यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। फिर फैमिली डिटेल्स में अपना मदर्स नेम डालिएगा, मदर्स का जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा। फिर फादर्स नेम, फिर फादर्स का मोबाइल नंबर, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। फिर जो आपका फैमिली इनकम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर अदर कैटेगरी कोटा में आपको फिर आप ये इससे पर्सन विथ, अगर आप विकलांग है तो यस दीजिएगा, नहीं है तो नो करके आगे बढ़िएगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस किया, नहीं तो नो करके आगे बढ़िएगा। तो ये सब में अधिकतर में आपका नो ही नो होगा, तो सब में नो करके आगे बढ़िएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स डालना है। फिर अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, अकाउंट होल्डर नेम डालिएगा, अकाउंट नंबर फिर से डालिएगा। फिर जो आपका बैंक का नेम है वो यहाँ पर डालना है। फिर बैंक ब्रांच नेम डालना है। फिर IFSC कोड डालकर आगे बढ़ना है। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और जो पिन कोड है डालकर फिर सेव डिटेल्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स यहाँ फिलअप किए वो सब यहाँ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो उसको आपको अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना आपसे पूछा जाएगा आप NCC कैंडिडेट है, नहीं है तो नो कीजिएगा, है तो यस कीजिएगा। फिर इसमें फिर आप पूछा जाएगा आप बिहार के रहने वाले हैं या नहीं, तो है यस सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। फिर नीचे आपसे पूछा जाएगा आप कौन कौन लैंग्वेज पढ़ने लिखने और बोलने में समर्थ हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर अपना लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब क्लिक कर आगे बढ़िएगा। फिर जो भी आप डिटेल्स भरें वो यहाँ पे आपको देखने को फिर मिलेगा। फिर आप नीचे जो ब्लू कलर का वो बॉक्स दिख रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर आपको फोटो, साइन
कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक करके अपलोड कर देना। फोटो अपलोड कर दिए, साइन अपलोड कर दिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दिए, इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दिए और रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिए। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो फिर हमारा फाइनल प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जो भी डिटेल्स हम फिलअप किए वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। फिर सबसे नीचे आइएगा तो जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है वो सब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। फिर इसको फाइनली आपको सबमिट एंड लॉक के बटन क्लिक कर आगे बढ़ना, जो आप नीचे देख रहे हैं। जैसे सबमिट एंड लॉक के बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे कंफर्म लॉक, तो आपका सारा डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स है, जो आपका बेसिक डिटेल्स है वो आपका भरा गया है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर प्रोग्राम पर के बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही अप्लाई फॉर प्रोग्राम के बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपको कौन से कोर्स से, कौन से सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना है, तो यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ तो सिलेक्ट किए बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको 10 कॉलेज का आपसे नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो आपके पसंद का जो कॉलेज है नंबर वाइज फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद फिर आप स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन में क्लिक कीजिएगा, यानी सेव के बटन क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको कॉलेज डाले वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे आपको 10th और 12th का आपसे डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो आप 10th और 12th का डिटेल्स अच्छे से फिलअप करके आगे बढ़िएगा। कौन सी ईयर में पास किए, कितना आपको डिवीजन आया, कितना परसेंट मार्क्स आया, कौन से बोर्ड से पास आउट किए, कौन से कॉलेज से पास आउट किए हैं, ये सब आपसे मांगा जाएगा। तो ये सब डिटेल्स अच्छे से फिलअप करके आगे आपको बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन आपको क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे आप जो भी डिटेल्स फिलअप किए वो सब डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वो सब डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक PDF में अटैच करके आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ 10th और 12th का दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपना 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हम यहाँ अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे जो हमारा प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी हम डिटेल्स यहाँ फिलअप किए, कॉलेज नेम और डॉक्यूमेंट जो भी हम अपलोड किए वो सब यहाँ हमको देखने को मिल जाएगा। फिर सबमिट का बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो फिर हमसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे आइएगा तो नीचे आपको कहेगा सब मिला लेने के लिए कि आप जो भी डिटेल्स भरे वो सब सही है। तो सब पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आप गेटवे के बटन आप क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो फिर आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है, यूपीआई फिर डेबिट कार्ड जो भी, तो वो सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। तो हम यूपीआई सिलेक्ट कर आगे बढ़े हैं। फिर यूपीआई QR कोड स्कैन करके हम पेमेंट कर दिए। फिर पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा फॉर्म वो सक्सेसफुली फिलअप हो गया है। फिर ऊपर हमको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक व्यू फॉर्म, एक प्रिंट फॉर्म। तो प्रिंट फॉर्म के बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जो हमारा फॉर्म है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है PDF में और कैफे से भी प्रिंट करा लेना। तो कुछ इस तरह से आप अपना वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन 2026 का फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।